2022 में उनके पति ने तो सरकार ही बना ली थी, चीफ सेक्रेटरी भी बना लिए थे, जगह जगह जिलों की तैनाती भी लिस्ट बन गई थी। परिणाम क्या है? लफाजी से काम नहीं चलेगा। इनकी पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय पार्टी है कोई है? इनकी तो एक छोटी सी पार्टी है परिवार की, वो भी अब जीरो पे आउट होने वाली है। मतलब समाजवादी पार्टी तब तक थी जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे। आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर, डिम्पल यादव कह रही हैं कि दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, पहले और दूसरे चरण में एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा वोट मिल रहा है। अभी तो केवल वोट ही बता रही हैं वो। 2022 में उनके पति ने तो सरकार ही बना ली थी, चीफ सेक्रेटरी भी बना लिए थे, जगह जगह जिलों की तैनाती भी लिस्ट बन गई थी। परिणाम क्या आया था? 108 सीट पर निपटे थे। ये लफाजी से काम नहीं चलेगा। पूरे प्रदेश में इनकी पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय पार्टी है कोई है? इनकी तो एक छोटी सी पार्टी है परिवार की, वो भी अब जीरो पे आउट होने वाली है। डिम्पल जी को अभी समय नहीं है, जीरो पे आउट होगी। 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेगी और पूरे देश में 400 पार का सपना पूरा होगा। आप एक दिन में दर्जनों भर सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, उसमें एक नारा लग रहा है कि अभी नहीं कभी नहीं। सुना, यहाँ भी सुना, पहले भी सुना, क्या है ये? देखिए, लंबे समय से मैनपुरी पर सैफी परिवार का कब्जा है। उन लोगों को जो सपा के भी लोग रहे, जिन्होंने जीवन मुलायम सिंह यादव के साथ समर्पित करने का काम कर दिया, उनको भी कभी अवसर नहीं मिला। सिर्फ परिवार के अंतर्गत ये सीट घूमती रही। और अभी भी जो प्रदेश भर में टिकटों का वितरण हुआ, उसमें आप देख रहे होंगे कि 5 टिकट यादवों को मिली, 5 परिवार में। पहले लोग कहते थे कि यादवों की पार्टी है। घोषियों ने कहा हमें तो कोई पल्ले नहीं पड़ा, यादवों कहाँ से हो गई? तो उन्होंने कहा कि कंवरियों की पार्टी है। तो जो कंवरियों ने भी कहा कि तो केवल परिवार तक सिमट गई और केवल खानदान की पार्टी बन गई, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो सारे बोलो नाराज हैं। यादवों का आप देखिए, कल 300 के लगभग समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, प्रधान और बड़े बड़े पदाधिकारी कल मुख्यमंत्री के सामने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है। आप हमारे साथ चल रहे हो, कोई ऐसा बच नहीं जा रहा जहाँ 2-4 सामने सुबह से शाम तक 25 ही होने के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी रोज भाजपा ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी तब तक थी जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे। आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म। और इस बार जैसे जीरो पे आउट होंगे, सपा का अस्तित्व खत्म। बनारस में ओवैसी ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो मुख्तार जो हैं, मुख्तार अंसारी, वो शहीद है, उनको शहीद बोला जाना चाहिए। आपको बोलना चाहिए उन्हें, तो वो तो बोलेंगे ही। देखिए ये सपा ज्वाइन कर चुके। एक और अंतिम सवाल, डिम्पल यादव ने ये कहा था कि पुलवामा हमले में, भाजपा ये बताया कि पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे उनके मंगलसूत्र किसने छीने? भाजपा ये बताए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी दे। कल माननीय मुख्यमंत्री ने बात की थी। मंगलसूत्र सुहाग की पहचान है, सम्मान की पहचान है, नारी का पहचान है। मंगलसूत्र, गले का हार, ये सब भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और उसका अपमान है। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। वहाँ की जो शहादत हुई है, जिन जवानों ने शहादत दी है, वो हमारे गौरव है, हमारे आइकॉन है, देश के लिए सम्मान है। जिन्होंने देश के सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और उनकी पत्नियों का अपमान करना, इस तरह का उन विधवाओं का अपमान करना, जो जिनके शहीदों ने देश के लिए जान अर्पित कर दी, इससे ज़्यादा डिम्पल जी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। चार्टर प्लेन की बात कर रहे हैं, वो कह रही है भाजपा ने सम्मान गिराया है शहीदों का, चार्टर प्लेन मिलना चाहिए था, इन्होंने लोड करके भेज दिए शव। भारतीय जनता पार्टी हर एक शहीद परिवार को उचित रूप से उनके सम्मान के लिए परिवार को पैसा नगदी दे देती है, नौकरी व्यवस्था करती है, और जहाँ जहाँ इनके शहीद हुए उनके स्मारक भी बनाने का काम कर रहा है। और नई बात कर लें, जब से मेरे पास संस्कृति विभाग है, उत्तर प्रदेश का यदि कोई जवान सीमा पर शहीद होता है तो हमारा संस्कृति विभाग उसकी भव्य दिव्य मूर्ति लगवाने का काम कर रहा है। बता देना डिम्पल जी को, बता देना। ठीक है मंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार के पटरे में संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे बीच में मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जी मीडिया को बड़े बयान दिए। अतुल सक्सेना, जी मीडिया, मैनपुरी।